आज की संडे सर्विस में हम आप सब लोगों का स्वागत करते हैं सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून में। परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय और उसकी 3 से लेकर 6 आयत में, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत में पिलाता। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इस खूबसूरत दिन के लिए जो प्रभु आपने हमारी जिंदगियों में दिया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपका पवित्र आत्मा आज के पूरे इस वर्शिप सर्विस का संचालन करने जा रहा है। प्रभु, हम आपको इनवाइट करते हैं प्रभु कि आपका सिंहासन हमारे मध्य में लगे, और प्रभु आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक की मदद करे जो पिता परमेश्वर आज के संडे वर्शिप में बैठे हैं। प्रभु, हम अपने आप को पूरी से आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु जी, जितने लोग प्रभु रास्ते में हैं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं प्रभु, हम सब मिलकर आपके नाम को धन्यवाद दे सके। प्रभु, अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु, हम अपनी सारी चिंताएं, सारी तकलीफें प्रभु छोड़कर प्रभु आज इस सुबह में केवल आपकी आराधना और प्रभु स्तुति करना चाहते हैं। प्रभु, होने दे के प्रभु सारी आदर और महिमा शुरू से लेकर अंत तक केवल आपको मिले। हम सबके साथ हो, हमारे हामी और मददगार हो। इस प्रार्थना वर्शिप को लीड करने में हम सबकी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हम एक कलीसियाई गीत गाएंगे जो कि है 188। क्या तुम यीशु पास गए कि दिल होवे पाक। कलीसिया मेहरबानी से अपने स्थानों पर खड़ी हो जाएगी और हम मिलके परमेश्वर की स्तुति करेंगे और इस गीत को गाएंगे। क्या तुम यीशु पास गए कि दिल होवे पाक, तुम उस सोते में साफ हुए हो जो सलीब से बहता कि होवे नजात। क्या उस सोते में साफ हुए हो। क्या तुम यीशु पास गए कि दिल होवे पाक, तुम सोते में साफ हुए हो जो सलीब से बहता की होवे नजात। क्या उस सोते में साफ हुए हो। क्या तुम साफ हुए हो। सब गुनाह से तुम साफ हुए हो। क्या लिबास तुम्हारे हुए खून से सफेद। क्या उस सोते में साफ हुए हो। क्या तुम यीशु साथ चलते रोज बरोज, रोज बरोज। क्या उस सोते में साफ हुए हो। क्या तुम अपना भरोसा
उस पर रखते अनोस, क्या उस सोते में सा हुए हो, क्या तुम साफ हुए हो, सब गुनाह से तुम साफ हुए हो, क्या लिबास तुम्हारे हुए खून से सफेद, क्या उस सोते में साफ हुए हो, तब बेदाग और बेऐब तुम ठहरोगे जरूर, गर उस सोते में साफ हुए हो, और आसमानी जलाल में तुम रहोगे मसरूर, कि उस सोते में साफ हुए हो, क्या तुम साफ हुए हो, सब गुनाह से तुम साफ हुए हो, क्या लिबास तुम्हारे हुए खून, क्या सो साफ हुए हो। कलीसिया अपने स्थानों पर खड़ी रहेगी और हम अपने विश्वास को दोहराएंगे। मैं इत्तेकाद रखता हूँ इत्तेकाद ने मतलब बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदूस से मुजस्सम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप का त्रिमुत लेके दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को फिर आए। मैं इत्तेकाद रखता हूँ रूहुल कुदूस पर, पाक कलीसिया याम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। कलीसिया मेहरबानी से बैठ जाए। ये समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे और अपने आप को और इस कलीसिया को, आज की संडे वर्शिप सर्विस को फिर से एक बार परमेश्वर के मुबारक हाथों में देंगे। इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, अगर हमारे पास कोई प्रार्थना विनती है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे बीच में अगर कोई आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है तो वो अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। कोई अपनी एनिवर्सरी इस हफ्ते में सेलिब्रेट कर रहा है, इस हफ्ते में बर्थडे आपका हुआ है या फिर आने वाले हफ्ते में आपका बर्थडे है, तो हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। कोई एनिवर्सरी, हमारे बीच में कुछ लोग अगर ऐसे हैं जो पहली बार हमारे साथ आराधना कर रहे हैं तो वो अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं, हम उनको वेलकम करना चाहते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? दिल्ली से हमारे साथ में हैं, और हमारे साथ दो सिस्टर्स पीछे हैं, एक अंकल हैं। हम आप लोगों का अपनी कलीसिया में स्वागत करते हैं। वी वेलकम यू एट सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून। प्लीज हैव योर सीट। समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मंधुलिका आंटी से कि वो आए और हमें प्रार्थना में लीड करें, और जितने भी हमारे प्रार्थना विनतियां हैं वो परमेश्वर के सामने अर्पण करें। आप सबको जय मसीह के। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर की हजूरी में चलेंगे, और इस प्रार्थना को हम सब अपनी आत्मा में रिसीव करें। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद हो तेरा पिता परमेश्वर, आज के इस बहुत अच्छे मुबारक और पवित्र दिन के लिए प्रभु जी, कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम सब यहाँ पर आपके भवन में इकट्ठा हो के पिता परमेश्वर आपकी हमदो सताइश कर पाएँ।
पिता परमेश्वर, ये हमारे लिए इतना अच्छा मौका है पिता परमेश्वर, जब हम आपकी हजूरी में पिता परमेश्वर एक कलीसियाई रूप में, एक फैमिली के रूप में प्रभु यहाँ पर इकट्ठा है। प्रभु जी, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हमारा मन और हमारी आत्मा पिता परमेश्वर आपकी हजूरी को और आपकी पवित्रता, आपकी पवित्र आत्मा को महसूस करे। पिता परमेश्वर, मैं आपके भवन को पिता परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ कि आपकी उपस्थिति से भर जाए पिता परमेश्वर, आपकी अनॉइंटिंग से पिता परमेश्वर, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं पिता परमेश्वर, वो सब भर जाए। मुसीबतों और संघर्षों से भरे इस जीवन में पिता परमेश्वर, आपने हमें संभाला, आपका मार्गदर्शन हम पर रहा पिता परमेश्वर, हमारी देखभाल करने के लिए, हमें ठीक रखने के लिए पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपकी बेटी के माध्यम से हम तक मिलेगा पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मिसेस बहादुर के पिता परमेश्वर उनके लबों को छूइए प्रभु जी, कि वो वचन वो नहीं बल्कि आपकी पवित्र आत्मा हो करके हम तक पहुंचाए। उनको ब्लेस करिए पिता परमेश्वर, उनके परिवार को ब्लेस करिए। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर इस समय अपने पास्टर रेवरेंड दिनेश प्रसाद के लिए, उनके पिता के लिए, उनकी वाइफ के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, जो इस समय आउट ऑफ स्टेशन है। पिता परमेश्वर, अपनी खास अनॉइंटिंग का हाथ उनके ऊपर रखिए पिता परमेश्वर, उनको हर गर्मी से बचाइए और उनको सही सलामती से वापस अपने घर तक लेकर आइए। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, हमारे बीच में जितने बुजुर्ग हैं पिता परमेश्वर, सबसे पहले उनको याद करती हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, उनको मौसम की खराबी, गर्मी से उनको बचा करके अपनी पनाह में रखिए। प्रार्थना करती हूँ, वो शरीर में कमज़ोर हैं, पर पिता परमेश्वर मैं दुआ मांगती हूँ कि वो आपकी आत्मा में पिता परमेश्वर दिन ब दिन बढ़ते जाएं और पिता परमेश्वर उनके जीवन को ब्लेस करिए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय अपने चर्च के सारे विंग्स के लिए। पिता परमेश्वर, दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर पास्टर कमेटी के लिए, उन हर मेंबर के लिए पिता परमेश्वर, जिनको आपने अपनी जिम्मेदारियां पिता परमेश्वर उनके कंधों पर डाली है प्रभु। आप उनके साथ होइए, अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाइए प्रभु, अपनी विजडम और अपनी गाइडेंस में लेकर के चलिए प्रभु, ताकि वो आपके भवन का संचालन करने में पिता परमेश्वर मदद करें। एक एक के साथ उनको तंदुरुस्ती दीजिए पिता परमेश्वर, और उनको अपनी बुद्धि ज्ञान में आगे बढ़ाइए। प्रार्थना करती हूँ अपने संडे स्कूल के लिए, सुपरिटेंडेंट, टीचर्स, बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, क्योंकि ये फ्यूचर हमारी कलीसिया है पिता परमेश्वर। उनको तैयार कीजिए प्रभु, प्रभु जी, अपने भजन से पिता परमेश्वर, अपने वचन से पिता परमेश्वर, कि वो आपके नजदीकी और पहचान में आगे बढ़ते जाएं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ सारी WSCS की बहनों के लिए पिता परमेश्वर, एक एक के साथ होइए, उनके परिवारों के साथ होइए पिता परमेश्वर, जो हमारे इस WSCS को संचालित करने में मदद करती है, सहायता करती है प्रभु। विशेष अनॉइंटिंग और अपनी आशीषें उन पर रखिए पिता परमेश्वर। दुआ करती हूँ अपने क्वायर मेंबर्स के लिए प्रभु जी, जो बराबर पिता परमेश्वर आपकी हमदो सिताइश के लिए यहाँ जमा होते हैं प्रभु जी, प्रैक्टिसेस करते हैं प्रभु जी। आप उन बच्चों के साथ होइए, उनका फ्यूचर आपके हाथ में है प्रभु जी। उन्हें हर शैतानी हमले से बचा करके अपनी पनाह में रखिए। मैं प्रार्थना करती हूँ MYF MMS प्रभु जी, आप उन बच्चों के भी साथ होइए और उन्हें अपनी में रखिए प्रभु जी। प्रार्थना
परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, जो आपने हमें दिया प्रभु, नॉर्थ से लेके साउथ और ईस्ट से लेके वेस्ट तक पिता परमेश्वर, हमारा ये खूबसूरत भारत देश को पिता परमेश्वर उन्नति की ओर ले चले प्रभु जी, एक सक्सेसफुल देश बने प्रभु जी। और इनके लीडर्स को मैं अपने प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, हर कैबिनेट मिनिस्टर, हर स्टेट मिनिस्टर्स, हर डेप्यूटी मिनिस्टर्स को पिता परमेश्वर आपकी विजडम और गाइडेंस में रखती हूँ प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि आप इन लोगों के ऊपर जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी का एक बोझ उनके ऊपर है प्रभु जी, उनको सही बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर कि वो हमारे देश को एक अच्छी राह पर ले चले प्रभु जी। और इस देश में एकता और पिता परमेश्वर प्यार भरा रहे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के इस बहुत अच्छे मुबारक दिन के लिए प्रभु जी। दुआ करती हूँ प्रभु जी, जब आज हम सब फादर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं पिता परमेश्वर, आपसे बढ़कर कोई भी पिता नहीं है प्रभु जी, क्योंकि आप एक महान सामर्थी ईश्वर हैं प्रभु जी। आपने हमसे इतना प्यार किया कि आपने अपना इकलौता बेटा पिता परमेश्वर हमारे लिए दे दिया। आपके इतनी बड़ी सैक्रिफाइस के लिए पिता परमेश्वर हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं अपने सारे अर्थली फादर्स के लिए पिता परमेश्वर, उनके कंधों पे बहुत भारी जिम्मेदारी होती है प्रभु जी कि वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को जोड़ करके रखें और अपने बच्चों की सही दिशा में परवरिश करें पिता परमेश्वर। हर एक पिता के लिए मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, उनको बुद्धि ज्ञान से भर दीजिए प्रभु जी कि वो अपने परिवार, अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले जा सके। और पिता परमेश्वर वो ऐसे अपने बच्चों की परवरिश करे जिससे कि आपका जलाल जाहिर हो सके, उनकी जिंदगियों से, उनके चाल चलन से परमेश्वर सिर्फ आपको महिमा मिले प्रभु जी। वो आपकी हजूरी में हमेशा रहे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर केवल आप ही हो प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोग आज अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं हर एक जन को पिता परमेश्वर आपकी हजूरी में लेकर आती हूँ प्रभु जी। हर एक को आपने संभाला, उनको एक नया जीवन दिया, एक नया दिन दिया, एक नया साल दिया पिता परमेश्वर। अपनी हजूरी में, अपनी पवित्रता में हर बच्चे को, हर जन को घेरे रखिए प्रभु जी। उन्हें भटकने मत दीजिए पिता परमेश्वर। उनके ऊपर अपनी खास आशीष और अपनी खास ब्लेसिंग्स उनके ऊपर रखिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, इस समय जो लोग एनिवर्सरी अपनी मना रहे हैं, हर एक जोड़े को पिता परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग से भर दीजिए, उनको सही दिशा दीजिए प्रभु जी। उनके घरों में आशीषें लाइए, उनके जीवन में आशीषें लाइए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप एक सामर्थी ईश्वर है प्रभु जी, आप हम सबको संभालने वाले परमेश्वर हैं। प्रार्थना करती हूँ एक बार फिर से अपनी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, इस कलीसिया को अपने हाथों से संभाल करके रखिए और इस कलीसिया को बढ़ने दीजिए पिता परमेश्वर। हम सबको पिता परमेश्वर मौसम की खराबी से बचाइए, गर्मी से बचाइए और अपनी पनाह में रखिए। इस सारी प्रार्थना को और आज की सारी सर्विस को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। आपकी उपस्थिति से ये प्रभु, ये भवन भर जाए पिता परमेश्वर। मैं इस छोटी सी दुआ को मैं आपके बेटे, अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और कबूल करिए, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श, जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन।
अब समय होगा कि हम रिस्पॉन्सिव रीडिंग की ओर जाएंगे, जो कि पाई जाती है गीत की किताब में पेज नंबर 473 पे, सबक नंबर 20, जिसका टाइटल है परमेश्वर अपनों को शरण देता है। इसे बारी बारी से पढ़ने के लिए आप सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 20, जो पाई जाती है पेज नंबर 473 पर। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में सहायक, जो अति सहज से मिलता है। चाहे समुद्र गरजे और फेनाए और पहाड़ उसके बढ़ने से कांप उठे। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह नहीं टलने का। पैर पड़ते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वह पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है, वह धनुष को तोड़ता और भाले को दो टुकड़े करता और रथों को आग में झोंक देता है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हम सब जब तू जल में होकर जाए तब मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब तू उन में ना डूबेगा। जब तू आग में होकर जाए तब तू ना जलेगा, और ना लौ से तुझे आंच लगेगी। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, मैं इज़राइल का पवित्र तेरा उद्धार करता हूँ। कलीसिया मेहरबानी से बैठ जाए। सब में होगा हम एक स्पेशल नंबर सुनेंगे समर भैया और उनके परिवार के द्वारा। परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसके 34 में 1 और 2 आयत में और 3 आयत में इस प्रकार से कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें और उसका भजन गाएं। ये समय होगा कि हम समर भैया और उनके परिवार के साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें। इस खूबसूरत गीत को जब वो हमारे सामने रखते हैं तो हम लोग मिलकर अपने स्थानों में बैठकर इस गीत को गुनगुना सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का सिंहासन हमारे मध्य में है और वो केवल चाहता है कि हम उसकी स्तुति अपने मुख से करें, उसकी आराधना अपनी जबान से करें। हेलो जी।
आप सबको जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। कल क्या मैं नहीं जानूं, बस यही जानूं कि तू है। तेरी कृपा से अब तो चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। कल क्या आएगा मैं नहीं जानूं, बस यही जानूं कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। चाहे कुछ रहे या न रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। चाहे कुछ रहे या न रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। तुझे मसीह मेरी तो ये जिंदगी हर शान रहकर हो रही। तेरी ही आरज़ू, तेरी ही बंदगी, जानो मेरी हर पल कर रही। तुझे में मसीह मेरी तो ये जिंदगी हर शान बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू, तेरी ही
तू मुझ में रहे, दिल ये कहे जी सकूं ना मैं तेरे बिना। तू मुझ में रहे, दिल ये कहे जी सकूं ना मैं तेरे बिना। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। किसी भी बला से ना डरूं। कुछ भी फिक्र ना करूं। किसी भी बला से ना डरूं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आपके परिवार के लिए जो इस खूबसूरत गीत को आपने हमारे सामने और परमेश्वर की महिमा के लिए गाया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, विशेषकर छोटे बेटे सैमी को जिसने बहुत खूबसूरती से इस पियानो को बजाया। प्रभु आपको आशीष दे और ऐसे बढ़ाता रहे। अब समय होगा कि हम अपने अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चर्च सेक्रेटरी मिस्टर रोहित दिलावर से कि वो सामने आए और आज के जो अनाउंसमेंट्स हैं उनको हमारे बीच में रखें। आप सबको गुड मॉर्निंग। इस संडे के अनाउंसमेंट्स इस तरीके से हैं। चर्च के टाइमिंग्स सुबह 9 बजे और संडे स्कूल के टाइमिंग्स भी 9 बजे ही रहेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पास्टर दिनेश अपनी फैमिली के साथ एनुअल लीव पे हैं, तो आज का जो संडे है और जहाँ सर्विस है उसका संचालन मिस्टर विकास एंथनी कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन जो है मिसेस बहादुर आपके सामने शेयर करेंगे। अगले संडे भी पास्टर मोस्ट प्रोबेबली शायद आ जाएंगे और चर्च को पास्टर दिनेश लीड करेंगे। लास्ट संडे की जो ऑफरिंग थी वो 32,513 रुपये थी, 32,513 रुपीज़। एक अनाउंसमेंट है मेथोडिस्ट यूथ फेलोशिप आगरा रीजनल कांग्रेस, और ये एक यूथ सेमिनार कर रहे हैं देहरादून में नेहरूग्राम चर्च में, मेथोडिस्ट चर्च नेहरूग्राम में 22 जून 2024 सैटरडे को। और इसमें जो हैं रेवरेंड रूफस दास जो कि मेरठ गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के यूथ एडवाइज़र हैं, डायरेक्टर हैं, रेवरेंड दिनेश प्रसाद जो कि डीएस रुड़की मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के हैं, और जो इसकी एंट्री फीस है वो 100 रुपये पर पर्सन है। 22 जून सैटरडे को ये सेमिनार मेथोडिस्ट चर्च देहरादून में होगा, नेहरूग्राम में। आप में से जो भी यूथ इंटरेस्टेड हैं इसमें जाने के लिए वो प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन रेवरेंड अभिनव जेकब पास्टर इंचार्ज मेथोडिस्ट चर्च नेहरूग्राम को, या अनिकेत सिंह MY प्रेसिडेंट नेहरूग्राम, या विरल लाल MY सेक्रेटरी नेहरूग्राम चर्च के, उनको दे सकते हैं। डेट है 22 जून।
एक और सेमिनार है जो कि पीटी सेमिनरी में होगा 20 जून से लेकर 23 जून तक। इसको यूथ फॉर क्राइस्ट दिल्ली वो ऑर्गेनाइज करेंगे और इसमें जो बच्चों की एज ग्रुप की जो है रिक्वायरमेंट वो है 16 साल से लेकर 25 साल तक के बच्चे। जो कोई भी इसमें इंटरेस्टेड हो यूथ में से या आपके किसी बच्चे को आप इस यूथ सेमिनार में भेजना चाहते हैं तो वो पीटी सेमिनरी में 20 तारीख को सुबह 9 बजे से लेके 23 जून तक ये सेमिनार चलेगा, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कुछ लोग हैं जिन्होंने फेसबुक में सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च करके एक पेज खोल रखा है या इंस्टाग्राम पे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे अगर आपने पेजेस कोई बना रखे हैं तो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो सिर्फ अपने पास ही रखिए, लोगों को उस पर कमेंट करने की परमिशन ना दें। बीते दिनों में हमारे चर्च के नाम से एक पेज बनाया गया फेसबुक में और उसमें किसी लड़के ने हमारे किसी चर्च की लड़की ले कुछ अपशब्द लिखे हैं और उल्टी सीधी बातें लिखी हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है जिसका भी वो पेज हो फेसबुक में सेंट्रल मेथोडिस्ट देहरादून के नाम से, उसको चेक करें, उसको ब्लॉक करें और उसमें जो जितने भी मेल्स डाले गए हैं या उसमें जो भी कुछ डाला गया है उसको डिलीट करें। और फ्यूचर में ध्यान रखें, अगर पहले तो आप प्लीज़ चर्च के नाम से कोई पेज बनाना अवॉइड करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि चर्च के नाम से सोशल मीडिया पे कोई भी पेज या कोई भी अकाउंट ना खोलें, और अगर आपने बना रखा है तो अगर आप हो सके तो उसे डिलीट कर दें, और अगर आप उसको चला रहे हैं तो आप उसको खुद एडमिनिस्टर करें, किसी और के हाथ में या ओपन ना रखें। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। परमेश्वर का वचन नीति वचन 17:6 में कहता है, बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया और जब उस दुनिया को बना के जब वो बैठा तो उसने सब कुछ जो उसने बनाया उसको देखा और उसने कहा कि मुझे इसके लिए केयर टेकर चाहिए। परमेश्वर ने कहा मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो कि दुख में, मुसीबत में, खुशी में बच्चों के साथ खड़ा रहे। एक ऐसा इंसान चाहिए जो बच्चों को अपने कंधे पे उठा के ले जाए, अपने कंधों पे घुमाए, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करे, उनकी हर मुसीबत के सामने खड़ा हो जाए। परमेश्वर ने कहा एक ऐसा इंसान चाहिए हु कैन बी अ प्रोवाइडर, हु कैन बी अ प्रोटेक्टर, हु कैन बी अ प्रोविजन मेकर। परमेश्वर ने कहा मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो बारिश में बच्चों के लिए एक छाता खोल के लाए, खुद भीग जाए पर अपने बच्चों को ना भीगने दे। परमेश्वर ने कहा मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो कितनी भी दुख तकलीफ हो वो खुद सह ले पर अपने बच्चों पे उसकी एक भी आंच ना आने दे। परमेश्वर ने कहा मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो हर चीज़ और हर बेस्ट अपने बच्चों के लिए करे, चाहे बेशक उसको मेहनत करनी पड़े, मजदूरी करनी पड़े, प्रॉब्लम से जाना पड़े, दुख से जाना पड़े, पर वो अपने बच्चों के लिए हर वो चीज़ जो वो डिमांड करें उसे पूरा करें। परमेश्वर ने कहा मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए वो बहुत सख्त हो, डिसिप्लिन वाला हो और हार्ड हो, बट जब उसकी बेटी उसके पास आए तो वो इतना सॉफ्ट हो कि अपनी बेटी की गुड़ियाओं से खेल सके। परमेश्वर ने कहा मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो हर चीज़ का ध्यान रखे, जो हर चीज़ को उनकी पूरी करे, जो उनको हर सही मार्ग दिखाए, जो उनको परमेश्वर के वचन पे चलाए, उनकी सारी बातें पूरी करे, उनको हर चीज़ सिखाए, उनको गाइड करे, उनको मेंटर करे और उनके जीवन को एक अच्छा जीवन बनाए। इसलिए परमेश्वर ने एक काम किया, गॉड मेड फादर। अ वेरी हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स। आप सबको फादर्स डे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आज फादर्स डे के उपलक्ष्य पे MYF के मेंबर्स जितने भी फादर्स हैं उनको थोड़ा सा सम्मान करना चाहेंगे, उनको साथ कुछ गिफ्ट शेयर करना चाहेंगे।
तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी फादर्स यहाँ हैं वो अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और MMF के मेंबर्स वो एक एक रो को ले लें और वो जो कुछ आपको जिस तरीके से सम्मानित करना चाहते हैं वो प्लीज़ सम्मानित करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी फादर्स हैं आज हमारे बीच में, 4 ग्रैंड फादर्स भी हैं, वो भी प्लीज़ खड़े हो जाएं और अपने स्थान पे खड़े रहें। MMF के जितने भी मेंबर्स हैं वो एक एक रो को पकड़ लेंगे और आपके साथ मिलके MMF जो है फादर्स डे को सेलिब्रेट करेगा। Let's praise men who have fathered us as mentors, as guides. Let's praise men who have recently become fathers or who are going to become fathers so that they can delight in their children. Let's praise fathers who are not with us, जो परमेश्वर के पास चले गए हैं, जो अब हमसे दूर हैं। हम उनको याद कर सकें, उनकी सिखाई हुई बातों को याद कर सकें, वो जो जीवन उन्होंने हमें दिया है, जिस तरह से उसे मेंटर किया, उसके पीछे चल सकें। इसमें रिक्वेस्ट करूँगा नवनीत और अर्पित से कि उन्होंने एक फादर्स डे के लिए एक स्पेशल गाना तैयार किया है और ये समय होगा कि वो जबकि MMF आप सब लोगों को फेलिसिटेट कर रहे हैं फादर्स को, वो अपने गाने को प्रेजेंट करेंगे। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र कलाम में कुछ इस प्रकार से लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत में वचन कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं और वो हमारा पिता और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। सारे फादर्स जो यहाँ पे, उन सबको हमारी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। और आज हम सबसे बड़े, सबसे अच्छे पिता को याद करेंगे और उसका धन्यवाद करेंगे कि चाहे अपने जीवन में हमने उसको छोड़ा है, उसको हम त्याग कर भाग जाते हैं, पर जब भी हम लौट कर उसको पुकारते हैं, वो भला पिता हमको वापस से ग्रहण करता है, गले लगा लेता है, हमारे सारे बोझ हटा देता है और हमको फिर से एक नई रीति से प्रेम करता है। तो आज समय है कि हम अपने पिता को याद करें। हमारे जितने भी फादर्स हैं वो अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। तुझे छोड़ मैं चल पड़ा, ढूंढने घर हर जगह, खोज में मैं खो गया, खुद को पहचान ना सका। रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे। रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे। पापा पापा बेटा
तेरा पापा पापा बेटा मैं तेरा तुझे छोड़ मैं जाऊं कहाँ, तू ही तो घर है मेरा। ना था मुझे ये पता, बेटा मैं था ही तेरा। नजर तेरी कभी ना हटी, महफूज हूँ तेरी परछाई में। नजर तेरी कभी ना हटी, महफूज हूँ तेरी परछाई में। पापा पापा बेटा मैं तेरा। पापा पापा बेटा मैं तेरा। तेरी आंखों की पुतली हूँ पापा, मैं आंखों की पुतली हूँ पापा। तेरी आंखों की पुतली हूँ पापा, मैं आंखों की पुतली हूँ पापा। पराया न हूँ मैं, ठुकराया न तूने। शर्मिंदगी से निकाला है तूने। पराया न हूँ मैं, ठुकराया न तूने। शर्मिंदगी से निकाला है तूने। पराया न हूँ मैं, ठुकराया न तूने। पराया न हूँ मैं, ठुकराया न तूने। शर्मिंदगी से निकाला है तूने। गले लगा कर चूमा मुझे, मेरा लत्ता हटा कर दबाता दिया। गले लगा कर चूमा मुझे, मेरा लत्ता हटा कर दबाता दिया। पापा पापा बेटा मैं तेरा। पापा पापा बेटा मैं तेरा। तेरी आंखों की पुतली हूँ पापा, मैं आंखों की पुतली हूँ पापा। तेरी आंखों की पुतली हूँ पापा, मैं आंखों की पुतली हूँ पापा। तेरी आंखों की पुतली हूँ पापा, तेरी आंखों की पुतली हूँ पापा। तेरी आंखों की पुतली हूँ पापा, तेरी आंखों की पुतली हूँ पापा। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया।
और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हम ये पिक्चर पाते हैं लूका उसका 15वां अध्याय और उसकी 20 आयत में, जहाँ पर उड़ाऊ पुत्र के विषय में मिलता है, अ फादर हैज़ अ फॉरगिविंग हार्ट, अ कंपैशनेट वन फॉर ईच वन ऑफ अस सिटिंग हियर। हम में से हर एक के लिए हमारे पिता परमेश्वर के पास एक दया से भरा हृदय है। आज जब हम उसके सामने बैठे हैं तो जैसे हैं वैसे आए, क्योंकि प्रभु हमें गले लगाना चाहता है। इस डे को सेलिब्रेट करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा ग्लोरी भाभी से कि वो सामने आए और जितने भी हमारे फादर्स हैं इस स्पेशल डे पर उनके लिए एक प्रार्थना को करें। अब ये समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे और जैसे कि हम सभी आज फादर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, फादर इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, लाइक बहुत प्रोटेक्शन फील होता है जब हम किसी से पापा कह के बात करते हैं। तो उन सभी पिताओं के लिए जो यहाँ पर बैठे हैं और साथ ही साथ उन माताओं के लिए भी जो अपने घरों में एक पिता का रोल प्ले करती हैं, माता होने के साथ साथ पिता का भी रोल प्ले करती है, उन सब के लिए आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं, हाथों को जोड़ें और मेरे साथ आप परमेश्वर से कनेक्ट होकर के प्रार्थना मांगें। प्यारे प्रभु जी, आज हम बड़े धन्यवादित हृदय के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें ये समय दिया कि हम सब एक कलीसिया के रूप में यहाँ इकट्ठे होकर के इस दिन को मना सके। प्रभु जी, आपके भवन में उपस्थित हैं प्रभु जी और अपने हृदयों को आपके सामने लाए हैं कि आज हम अपने स्वर्गीय पिता से उन सभी दुनियावी पिताओं के लिए प्रार्थना करें प्रभु जी, जिनको आपने यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार रखा है प्रभु जी। अपने अनुसार प्रभु जी आपने उनको परिवार दिए हैं प्रभु जी और आपने हम उनमें से हर एक को एक एक जिम्मेदारी दे करके संसार में भेजा है प्रभु जी। आज हम आपके सामने यहाँ सिर झुकाए बैठे हैं प्रभु जी, अपने हृदयों को खोल कर बैठे हैं प्रभु जी। आपसे आशीष की प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं उन सभी पिताओं के लिए जो अब बुजुर्ग हो चुके हैं प्रभु जी और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है प्रभु जी। आपने उनके परिवारों को आशीषित किया है, उनके नाती पोतों का मुंह दिखाया है प्रभु जी और आपने उनके परिवारों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी ऐसे पिताओं के लिए जो आपकी अगुवाई में अपनी ज़िंदगी भर चलते रहे प्रभु जी, अपने बच्चों को सही मार्ग की शिक्षा देते रहे प्रभु जी। आज जब वो एक धन्यवादित हृदय लेकर के आपके भवन में आते हैं प्रभु जी, तो हमारा पूरा विश्वास है कि आप उनकी धन्यवाद की प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु जी और आप उनके धन्यवादों को ग्रहण करते हैं। ऐसे पिताओं को प्रभु जी आप आशीषित करें प्रभु जी, आप उनको वो तमाम आशीषें दें प्रभु जी, उन्हें हर दुख बीमारी से बचा करके रखें प्रभु जी और होने दें कि उन्होंने जिस परिवार को आपके लिए बढ़ाया है प्रभु जी, वो हमेशा आपकी अगुवाई में होकर के बढ़ते जाने वाला हो सके प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन पिताओं के लिए जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है प्रभु जी, लेकिन किसी रीज़न से प्रभु जी, किसी तरीके से प्रभु जी, ऐसा हो सकता है कि उनके परिवार उनके साथ ना हो प्रभु जी, शायद वो आज अकेले हों प्रभु जी। हम फिर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि उनको उनके परिवारों से जोड़ें प्रभु जी और होने दें कि उनके तमाम आशीषें उन्हें वो मिलने वाली हो सकें जो वो डिज़र्व करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन पिताओं के लिए प्रभु जी जो कि अपने परिवार का बोझ उठाते हैं प्रभु जी और कहीं ना कहीं अकेला फील करते हैं प्रभु जी, कभी परेशान हो जाते हैं, दुनिया के स्ट्रगल में फंस जाते हैं प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं कि वो किसी भी तरीके से आपसे दूर ना होने पाएँ प्रभु जी, लेकिन आपसे सामर्थ पाएँ, आपसे अगुवाई पाएँ प्रभु जी और आप में होकर के आगे बढ़ते जाने वाले हो सकें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके तमाम परेशानियों को आप अपनी दया से दूर करें प्रभु जी। वो पिता प्रभु जी जो अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पाते, अकेले में परेशान होते हैं, अकेले में आपके सामने अपने दिलों को खोलते हैं, अपने मनों को खोलते हैं प्रभु जी, अपने परिवारों को परेशान नहीं करना चाहते, आप उनकी दुआओं को सुनें प्रभु जी, आप उन्हें आशीषित करें प्रभु जी और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ऐसे पिताओं के लिए प्रभु जी जो
टीनेजर्स के फादर हैं प्रभु जी, जबकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले जाना, शिक्षा देना, उन्हें गलत बातों से बचाना। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि आपकी अगुवाई उनको मिले और प्रभु जी वो अपने इन बच्चों को सही रास्ते की शिक्षा देते जाने वाले हो सके। प्रभु जी, आप उन्हें पेशेंस दें, उन्हें हिम्मत दें और उन्हें एक अंडरस्टैंडिंग माइंड दें प्रभु जी, ताकि वो अपने बच्चों की तमाम परेशानियों को एक खुले विचारों के साथ और एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स के साथ समझने वाले हो सकें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन पिताओं के लिए प्रभु जी जिन्हें अपने बच्चे करियर में सेटल करने हैं। प्रभु जी, उनके बच्चे जो हैं वो उनको छोड़ करके जब बाहर जाते हैं, परिवारों को छोड़ करके, तो प्रभु जी उस अकेलेपन को सहने की हिम्मत दें प्रभु जी, ताकि वो अपने परिवार को आपका परिवार बना करके आगे बढ़ाते जाने वाले हो सके। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन पिताओं के लिए जो अभी नए फादर्स बने हैं। प्रभु जी, बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रभु जी, और हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी कि आप उनके जीवनों में काम करें, ताकि वो छोटे बच्चे जो दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते, उनको रेज करने में प्रभु जी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में प्रभु जी आप उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन फादर्स के लिए प्रभु जी जो कि छोटे बच्चों को संभाल रहे हैं प्रभु जी, जो कि टॉडलर्स के फादर हैं। प्रभु जी, आप उनको अगुवाई दें, बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है प्रभु जी, होने दें प्रभु जी कि वो अपने वर्क और फैमिली का बैलेंस बना करके रख सकें प्रभु जी, ताकि वो अपने बच्चों को सही मार्गों पर लेकर के जाने वाले हो सकें। प्रभु जी, हम इन सभी पिताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, जब ये दुनिया की भाग दौड़ में आगे बढ़ते हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाते हैं, अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स को शेयर करके आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी, आप उनके साथ रहें प्रभु जी, इनमें से एक भी भटकने ना पाए प्रभु जी, दुनिया के स्ट्रगल से परेशान होकर गलत रास्ते ना जाने पाए प्रभु जी, लेकिन आपकी अगुवाई में होकर के बढ़ते जाने वाले हो सके, ये अपने विश्वास को और भी ज़्यादा मजबूत बनाते जाने वाले हो सके प्रभु जी, ताकि आपकी ताकत के सामने शैतान का कोई भी जोर इनके परिवारों के सामने ना आ सके। और एक पिता जैसे एक प्रोटेक्शन देते हैं प्रभु जी, वो वहाँ एक ढाल बनकर आपके विश्वास को लेकर के खड़े रहें कि शैतान मेरे परिवार का कुछ नहीं कर सकता। मैं विश्वास के साथ अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख लाता हूँ प्रभु जी। हम इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप इन सब को आशीषों से भर दें, ताकि अपने परिवार के लिए एक आशीष का कारण हो सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी माताओं के लिए प्रभु जी जो अपने फैमिली में एक फादर का रोल प्ले करती हैं, सिंगल हैंडेडली अपने बच्चों को रेस करती हैं प्रभु जी, उन्हें भी ताकत दे, शक्ति दे प्रभु जी, ताकि वो आप में होकर के बढ़ते जाने वाले हो सकें प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु जी आप सभी फादर्स को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं कि हम जब भी आपसे प्रार्थना में इकट्ठे होकर के मांगते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आप इन सभी के मनों को जानते हैं, आप इनकी चिंताओं को, परेशानियों को, स्ट्रगल्स को, इनके धन्यवादों को समझते हैं प्रभु जी। और हम ये भी जानते हैं कि आप अपनी इच्छा के अनुसार हमेशा हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। हमें आपकी इच्छा जानने की समझ दीजिए, हमें पेशेंस दीजिए, ताकि हम पेशेंटली आपके आंसर का वेट कर सकें प्रभु जी। और इस बीच में जब शैतान हमारे सामने तरह तरह की परीक्षाएं लाता है तो हम उसमें गिरे ना प्रभु जी। अगर कोई ऐसा फादर है जो अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए स्ट्रगल कर रहा है प्रभु जी, आप उसके स्ट्रगल को पहचाने प्रभु जी और होने दे प्रभु जी कि वो दूर होने वाला हो सके प्रभु जी। हम हर एक परिवार को, अपने चर्च की कलीसिया के तमाम परिवारों को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। और हमारा ये विश्वास है कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके उनका उत्तर देते हैं प्रभु जी। आज भी आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आगे की जो भी हमारे सामने वचन रखा जाता है और हमारे सामने चर्च की जो सर्विस होती है, उसे हम आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू बाबू, प्रभु आपको आशीष दे। अब समय होगा कि हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति में जाएंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा चर्च क्वायर से कि वो आकर हमें प्रेज एंड वर्शिप में लीड करें। चर्च क्वायर प्रेज एंड वर्शिप में हमें लीड करेंगे। और जब चर्च क्वायर सामने आती है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिसेस प्रतीति हल्दर से कि वो सामने आकर हमारे लिए आज के वचन को पढ़ेंगी, जो कि पाया जाता है मरकुस उसका 2 अध्याय और उसका 1 से 5 तक। कलीसिया मेहरबानी से अपने स्थानों पर खड़ी हो जाए जब जिंदा कलाम हमारे बीच में पढ़ा जाता है।
फिर उसके बाद हम डॉक्सोलॉजी गाएंगे। क्वायर से मेरी रिक्वेस्ट है कि वह सामने आ जाए। डॉक्सोलॉजी को गाएंगे और डॉक्सोलॉजी के तुरंत बाद हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। आइए हम सब परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकालें मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय, उसकी 1 से लेकर 5 आयत तक, जिसमें इस प्रकार लिखा है। कई दिनों के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वे था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। ये परमेश्वर का वचन था। इसके पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। आमीन। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। आइए हम खड़े रहें और महिमा में बने रहें और स्तुति करें। और हम लोग गाना गाएंगे, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में कि हमें पता है वो ही एक नाम है जो हमें शक्ति देता है, जो हमें मुक्ति देता है और शांति हमें देता है। तो हम ये गाना गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे, जिस नाम में है। तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता हो नाम चंगाई। इस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। इस नाम में है बंदगी, बोलो यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शाप से है छुड़ाना। वो नाम है जो अंधों को रोशनी
रोशनी है देता, बीमारी से गरीबी से शाम से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। इस नाम में है जिंदगी, बोलो यीशु है वो नाम। इस नाम में है बंदगी, बोलो यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 थैंक यू लॉर्ड। जी परमेश्वर आप ही का नाम है जो हमें पिता परमेश्वर हर बीमारी से हर तकलीफ से पिता परमेश्वर बाहर निकालता है। पिता परमेश्वर हम एक और गाने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, वो तेरी स्तुति आराधना। हम अपने आप को परमेश्वर से जोड़ें, अपनी आंखों को बंद करें और अपनी आत्माओं को, अपने शरीरों को जैसे हम आए हैं परमेश्वर के हाथों में दे दें, ताकि वो इस सुबह में मुझसे और आपसे बात कर सके। वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भरे, तो यहाँ पे कर हालेलुया। बुलंद आवाज़ों से हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु कहता है जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, जो कुछ तुम ढूंढोगे उसे पाओगे, और अगर तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम अपने दिलों को परमेश्वर के सामने खोलें, क्योंकि प्रभु हमारे मध्य में है। से तेरी नया दिन दिखाता है, बनकर मेरी मुझे बचाता है। दौड़ आता है, मुझे उठाता है। हालेलुया 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 प्रभु हमारे मध्य में हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी, इस सुबह के वक्त जो भी तुम्हारी प्रार्थनाएं हैं उन सबको सुनने के लिए, तुम्हारे हर एक डिसअपॉइंटमेंट में से हर एक निराशा को मैं मिटाने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। तुम्हारे मध्य में आप अपने दिलों को प्रभु से जोड़कर उसे अपनी सारी बातें कहते हैं। जहां में
तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई नहीं नहीं, तू है सच नहीं। उनमें बैठे को बस तेरे सामने, हालेलुया। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। बुलंद आवाज़ों से हालेलुया, 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 हालेलुया। सच में प्रभु हालेलुया, धन्यवाद के साथ हालेलुया, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु आपको स्तुति देते हुए, आपको महिमा देते हुए प्रभु हम आपके सामने आते हैं, अपने सरों को आपके सामने झुकाते हैं प्रभु, और प्रभु अपने आप को पूरी रीति से आपके हाथों में देते हैं कि प्रभु जी आज जो वचन हमारे दिलों में बोया जाता है, हम विशेषकर आज के वक्त का मैम अमिता को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब आज आपकी बेटी हमारे बीच में प्रभु जी आपके वचन को बोती है प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा प्रभु जी जीव के नाई प्रभु जी उनके ऊपर उतरे, और प्रभु आज जो भी प्रभु आप हम सबसे बातचीत करना चाहते हैं वो आपके वचन के द्वारा हमारे दिलों से बातचीत करें प्रभु। हमारे बंजर भूमि में पिता परमेश्वर जितने भी कंटीले पौधे हैं प्रभु, उनको निकालने में सहायता करे प्रभु जी। और प्रभु जितनी भी प्रभु ऐसी बातें हैं जो हमें प्रभु जी पोक करती हैं, हमारी जिंदगी में निराशा को लेकर आती हैं पिता परमेश्वर, तकलीफों को लेकर आती हैं प्रभु, दिक्कत को लेकर आती हैं प्रभु, परेशानियों को लेकर आती हैं, और प्रभु जी हमें हताश कर देती हैं प्रभु। ये वचन प्रभु जी उन झाड़ियों को निकालने वाला हो सके, और प्रभु जी जो आपकी आशा के पौधे हैं, जो आपकी आशा के बीज हैं, जो प्रभु जी इस वचन के द्वारा हमारे हृदय में लगाए जाते हैं प्रभु, वो बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, और प्रभु जी आपके विश्वास में प्रभु जी वो बढ़ने पाए प्रभु, और उन पेड़ों में प्रभु जी फल लगे जो आत्मा के फलों खुदा। हम विशेषकर इस वचन को जो अब हम सुनने जा रहे हैं प्रभु आपके हाथों में देते हैं, इस मौसम को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, हमारे शरीरों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। हम इस सुनने वाले कान दे प्रभु, जिस समय वचन हमारे बीच में प्रभु जी बोया जाता है, हम कहीं और ध्यान न दें प्रभु। ये गर्मी हमें परेशान न करने पाए प्रभु जी, ये बैठना हमें परेशान न करने पाए, वरन प्रभु जी आपके जो वचन की लालसा है प्रभु जी जो हमारे दिल में है प्रभु, वो हमें तृप्त करे खुदा बाप। हम इस पूरे वचन को, इसके सुनने और सुनाने को प्रभु जी, इसके फल लाने को, इसके बोए जाने को प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को आपके महान सामर्थी प्रभु यीशु मसीह जो आपके प्रिय पुत्र हैं उनके नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। कलीसिया अपने स्थानों पर बैठ सकती है। मैं जानता हूं कि प्रभु ने आप सब लोगों से बातचीत करी, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे बीच में, आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे मध्य। इट वाज अ डिफरेंट वर्शिप दैट वी हैड टुडे, और हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु आज हमारे मध्य में, हमारी विनतियों के द्वारा, हमारी सारी इनकेपेबिलिटीज को भूलकर खुदा आज हमारे बीच में है। और ये समय है जो एक हमारी वर्शिप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कि जिसमें हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। और आज प्रभु ने मौका दिया है अपनी बेटी को कि वो हमारे बीच में आए, जिसके लिए उन्होंने बहुत समय से तैयारी करी है, प्रार्थना में, फास्टिंग में। और आज वो जब इस कलाम को हमारे बीच में बोती हैं, होने दे के परमेश्वर इस कलाम के द्वारा हम में से हर एक के साथ बातचीत करे, और प्रभु का वचन हमारी जिंदगियों में इस रीति से पैवस्त हो जाए कि हम अपनी जिंदगी में जितनी भी निराशा है, जितनी भी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी ऐसे सवाल हैं, उनसे हम निजात पा सके। मैं प्रभु में इनवाइट करना चाहूँगा मैम अमिता बहादुर को कि वो हमारे बीच में आए और परमेश्वर के खूबसूरत और जिंदा कलाम को हमारे बीच में रखे, जो कि पाया जाता है मरकुस उसका 2 अध्याय और उसकी 1 से 5 आयत तक। आप सभी को
परमेश्वर के मधुर नाम में जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे मुंह के वचन सिर्फ अभी ही नहीं परमेश्वर, परंतु यहाँ इस भवन से बाहर जाने के बाद भी, और मेरे हृदय का ध्यान हमेशा तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाले। आमीन। डिसअपॉइंटमेंट एंड होप। आज हम कुछ समय के लिए इसके ऊपर मनन करना मांगते हैं। मैंने बहुत कोशिश कर ली, हमने सब कुछ करके देख लिया, परंतु नहीं होता। द वेरी फर्स्ट नो दैट वी हियर, वो हमें मुड़ने के लिए मजबूर कर देता है। हम आगे बढ़ना ही नहीं मांगते। निराशा एक ऐसी चीज है जो कि हमें ऐसा लगता है कि इट्स अ डेड एंड, उसके आगे और कुछ नहीं है। निराशा और आशा एक ही दरवाजे के कब्जे हैं, जिसके ऊपर वो दरवाज़ा स्विंग करता है। अगर वो दरवाज़ा बंद हो जाता है तो हमें निराशा दिखाई देती है, परंतु अगर वो दरवाज़ा खुलता है तो हम आशा की ओर आगे बढ़ते हैं। आज की जो कहानी हमने कुछ देर पहले वचन में से पढ़ी, मरकुस उसके 2 बाब 1 से 5वीं आयत तक, बहुत ही एक फेमिलियर कहानी है और शायद हम लोग संडे स्कूल से इसको सुनते आ रहे हैं और मुझे तो शायद ये कहानी रट भी गई है, परंतु हर बार जब मैंने इसको सुना है तो मेरा एक ही रिएक्शन हुआ है, अनदर मिरेकल ऑफ जीसस, यीशु मसीह का एक और चमत्कार। शायद आप लोगों में से भी बहुतों का यही सिमिलर रिएक्शन होगा, क्योंकि जब हम बार बार दृष्टांतों को देखते हैं, उसके चमत्कारों को देखते हैं, तो हम उसको उसी नज़रिए से देखते चले जाते हैं। परंतु एक दफ़ा मैंने इस पर्टिकुलर पोर्शन पे एक प्रचारक को सुना और उसको सुनने के बाद मेरे को लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आई जो कि मैंने अपने से रिलेट किया उसको, और काफ़ी चीज़ों पर उसने मुझे मजबूर किया सोचने के लिए। और वही कुछ थॉट्स हैं जो कि मैं आज आपके बीच में बांटना मांगती हूँ और पवित्र आत्मा से मांगती हूँ कि शायद ये विचार आपको भी सोचने के लिए मजबूर करें। आज हम इस कहानी पे उस लकवे से पीड़ित इंसान के ऊपर केंद्र नहीं करेंगे, परंतु उसके जो मित्र थे जो उसको वहाँ लेकर के आए यीशु मसीह के पास, थोड़ी देर के लिए उनके ऊपर ध्यान करते हैं। चारों तरफ चर्चा चल रही है, यीशु मसीह भीड़ की भीड़ में से लोगों को चंगा कर रहा है, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, और आपस में लोग चर्चा कर रहे हैं कि यीशु मसीह के पास चलो, उसके पास लेकर के चलो, वो चंगाई देगा। बहुत से लोग सलाह भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे वो भी तो बीमार हैं, उनको भी लेकर के उनको बोलो कि वो यीशु मसीह के पास जाएं, वो उन्हें चंगा करेगा। आज भी बहुत सारे लोग सलाह देते हैं कि यहाँ पर हीलिंग मीटिंग्स हो रही हैं। अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में पता है जिसको कि हीलिंग की ज़रूरत है, उस वाले प्रचारक से बोलो, वो प्रार्थना करेंगे और उनको हीलिंग मिलेगी। मुझे याद है जब 1990 में मेरे हस्बैंड को लुकीमिया डायग्नोज हुआ था, तब भी हमको भी बहुत लोगों ने सलाह दी, यहाँ चले जाओ, वहाँ पर हीलिंग मीटिंग्स हो रही हैं, उस पर्टिकुलर प्रचारक से बोलो, वो प्रार्थना करेंगे एंड देयर विल बी कंप्लीट हीलिंग। और मेरे हस्बैंड गए भी एक ऐसी मीटिंग में, परंतु वापस आकर के उन्होंने एक चीज़ बोली, उन्होंने कहा मेरा परमेश्वर मेरे अंदर वास करता है और अगर वो चाहता है कि वो मुझे हीलिंग दे
तो वो मुझे यहीं इसी चेयर पे जहां मैं बैठा हूं यहीं पर मुझे हीलिंग दे सकता है. That was a faith that he had when Jesus Christ was not physically present on the earth. परमेश्वर हमारे साथ नहीं था शारीरिक रूप में, परंतु यहाँ जो हम स्थिति देख रहे हैं वहां पर यीशु मसीह शारीरिक रूप से लोगों के बीच में है. और ये जो मित्र हैं, जब इन्होंने चमत्कारों को देखा है और अपने इस मित्र के बारे में सोचते हैं जो कि लकवे से मारा हुआ है, तो वो यही सोचते हैं कि हम इसको लेकर के चलते हैं यीशु मसीह के पास और उससे बोलते हैं कि इसको चंगा कर. They had seen first hand miracles यीशु मसीह के. अब काफी दूर चलने के बाद जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर यीशु मसीह उस कमरे में लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो उनको क्या नजर आता है? कमरा जो है छकाछक भरा हुआ है, एक भी पैर रखने की जगह नहीं है अंदर. तो ये खाट लेकर के हम अंदर कैसे जाएंगे? हाउ इज इट पॉसिबल दैट वी विल इवन बी एबल टू रीच हाफ वे? दरवाजे से या दरवाजे के अंदर भी घुसने की जगह नहीं है. प्लान के मुताबिक ये कुछ सही नहीं लग रहा. हमारा प्लान था हम इतनी दूर से चल के आए हैं, यीशु मसीह के पास जाएंगे और वो उसे चंगाई देगा, परंतु प्लान काम नहीं कर रहा. डिसअपॉइंटमेंट, निराशा. इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होता? पॉसिबल ही नहीं है. किसी और दिन ट्राई करेंगे, लेट्स टर्न अराउंड एंड गो बैक. इमीडिएट रिस्पॉन्स. जो ऑब्वियस दरवाजा है उसके थ्रू हम नहीं जा सकते, और उनको वो ऑब्वियस दरवाजा जब बंद नजर आया तो उन्होंने क्या किया? दे डिड नॉट रिटर्न. उन्होंने वापस मुड़ करके जाने नहीं लगे, परंतु उन्होंने एक और दरवाजा ढूंढा एंड दे वेंट वन लेवल हायर. वो एक लेवल हायर चले गए. कभी कभी परमेश्वर हमारी जिंदगियों में ऐसी निराशाएं लेकर के आता है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू टेक अस हायर. ही वॉन्ट्स टू टेक अस वन लेवल हायर. वो हमें उठाना मांगता है. मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 1, जहाँ पर यूहन्ना जब ये स्वप्न देख रहा है, उसके सामने स्वर्ग खुला है. सबसे पहली आयत में वो ये कहता है कि इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि उठा के देखा तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग के एक द्वार खुला है, स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है यहां ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है. यूहन्ना ने अपने आई लेवल पे उस दरवाजे को नहीं देखा, उसको अपनी नजरें ऊपर उठानी पड़ी. वो दरवाजा ऊपर था. He had to lift his eyes up to be able to see कि वहां पर जो सिंहासन पे बैठा है वो क्या कह रहा है, and what does he want to give, वो क्या देना चाहता है. हमें शायद आज अपनी नजरें ऊपर उठाने की जरूरत है. मैं अगर अपने चारों तरफ देखती हूं तो मुझे भीड़ ही भीड़ नजर आती है, मुझे लिमिटेशंस नजर आते हैं, मुझे एक्सक्यूजेस नजर आते हैं, मुझे सिस्टम्स नजर आते हैं. परंतु अगर हम ऊपर नजर उठा के देखें तो एक छत भी दरवाजा बन जाता है अगर हम उसको खोदने या खदेड़ने की कोशिश करें. If we start digging, we can make a roof, make a door even through the roof.
एंड दिस इज प्रैक्टिकल फेथ, एक व्यवहारिक विश्वास। उन्होंने हार नहीं मानी, परंतु उन्होंने एक प्रैक्टिकल फेथ दिखाते हुए एक दूसरा समाधान ढूंढा। मरकुस अपनी किताब में जब जब विश्वास की बात करता है तो वो विश्वास शब्द को एक क्रिया या एक संज्ञा के रूप में यूज करता है। 4 बारी उसने विश्वास शब्द का इस्तेमाल किया है और हर टाइम उसने उसको एक क्रिया के रूप में इस्तेमाल किया है। तो मरकुस के लिए विश्वास एक कन्फेशन नहीं है, उसके लिए एक वो मानसिक स्थिति नहीं है, उसके लिए वो बोलने वाली आई हैव फेथ या देखने वाली चीज नहीं है, उसके लिए वो फेथ इन एक्शन है, कुछ करने वाली एक क्रिया। और यीशु मसीह को ऐसा विश्वास पसंद है, समथिंग दैट इज डिफरेंट, कुछ अनयूजुअल। यहां पर तो शायद कुछ मूर्खतापूर्ण ही विश्वास हुआ, क्योंकि उन्होंने जाके छत खोदनी शुरू कर दी। विश्वास के बारे में अगर हम वचन में देखें तो बहुत सारे हमको एग्जाम्पल्स मिलते हैं। इब्रानियों 11 अगर आप पढ़ें तो उसमें ढेरों उदाहरण दिए गए हैं कि किस तरीके से लोगों के विश्वास के द्वारा उन्होंने क्या क्या किया। और एक जो स्थान पे जहाँ पर हम पुराने नियम में से देखते हैं, दूसरा राजा उसका 4था अध्याय और 8 से 37, ये एक बहुत बड़ा पैसेज है जहाँ पर एक पूरी स्टोरी है इलाइशा की, कि जब जब वो इलाइशा नबी उस नगर से गुजरता था तो वो शुनेमानी जो एक स्त्री थी, बहुत रिच स्त्री थी, उसके घर पे रुक करके भोजन किया करता था। और जब उस स्त्री ने देखा, उसको पता लगा कि ये एक प्रॉफिट है, उसने अपने हस्बैंड से बोला कि इसके लिए क्यों ना हम एक कमरा ऊपर बना देते हैं, क्योंकि ये हर टाइम जब आता है हमारे घर में, हमारे यहाँ पर रुकता है, भोजन करता है, तो वो वहाँ आकर के टिक सकता है। और ऐसा होने लगा। और इलाइशा ने जब देखा कि ये स्त्री उसके लिए इतना कुछ कर रही है, तो उसने भी उसके लिए कुछ करना चाहा। और ऐसे ही ये स्टोरी पूरी चलती है, आप इसको घर पे जाके पढ़ सकते हैं। परंतु जो वर्स में इलाइशा उसके लिए कुछ करना मांगता था, और इसलिए उसने अपने सर्वेंट को बुलाया और उससे बोला कि इससे पूछ कि इसको क्या चाहिए। परंतु उस स्त्री ने बोला मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। परंतु इलाइशा फिर भी उसके लिए कुछ करना मांगता था। और अगर हम आगे पढ़ते हैं तो उसमें इलाइशा ने उसको फिर बुलाया ऊपर कोठरी में, और वो शुनेमानी स्त्री ऊपर इलाइशा के कोठरी में गई, और वर्स 15 जो हाईलाइटेड है, उसने कहा उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वो द्वार में खड़ी हुई, द डोर। उसका पति बूढ़ा था, उसके पास कोई औलाद नहीं थी, वो दरवाजे पे आके खड़ी हुई। इलाइशा ने कहा मैं तेरे लिए कुछ करना मांगता हूं, वो दरवाजे पे खड़ी रही। दैट डोर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड होप, वो दरवाजे पे खड़ी हुई। और इलाइशा ने उससे कहा अगले साल तेरे पास एक बेटा होगा। और वो बिलीव नहीं कर सकी, परंतु ऐसा हुआ, उसका बेटा हुआ। और हम आगे जब इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि वो बेटा जब बड़ा हुआ तो वो बीमार हो गया और कुछ टाइम के बाद वो मर गया। इस स्त्री ने क्या किया? निराश नहीं हुई। शी डिडंट लूज होप, शी इमीडिएटली गॉट अप। और उसको पता था कि ये इलाइशा नबी है जो कि जिसकी वजह से मेरे पास बेटा हुआ है, ये उसे चंगाई देगा। एंड शी वेंट रनिंग टू हिम। प्रैक्टिकल फेथ, उसका विश्वास इतना दृढ़ था। यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं दृढ़ विश्वास की और निराशा से आशा में आगे बढ़ने की। वापस अगर हम अपनी कहानी पर चलते हैं तो क्या हुआ? अब
जब उसके दोस्तों ने छत को तोड़ ताड़ करके और ये सब जब हो गया, उसने अपने लकवे से पीड़ित फ्रेंड को यीशु मसीह के सामने नीचे रख दिया, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे पाप क्षमा हुए। एक मिनट, हम इस चीज के लिए तो नहीं लेके आए थे इसको। हम तो यहां पर यीशु मसीह के सामने इसको इसलिए लेके आए थे कि यीशु मसीह इससे बोले उठ के खड़ा हो, चल फिर, और इसको चंगा कर दे। ये तो डील थी नहीं, दिस वॉज नॉट द डील कि यहां पर यीशु मसीह कह रहा है तेरे पाप क्षमा हुए। आप क्या करते हैं जब कभी आप परमेश्वर से चीजें मांगते हैं और परमेश्वर आपको वो चीज ना देके कुछ और चीज देता है? कभी कभी हम प्रार्थना में बहुत सारी ऐसी चीजें मांगते हैं परमेश्वर से, परंतु परमेश्वर हमारी उन चीजों का उत्तर ना दे करके हमें कुछ और चीज दे देता है। वो हमारी सिचुएशन को ठीक ना करके हमारे अंदर काम करने लगता है। हम चाहते हैं परमेश्वर तू मेरी ये सिचुएशन को ठीक कर दे, तू मेरी इस समस्या का हल निकाल दे, तू मुझे ये दे दे, तू मुझे वो कर दे, परंतु He knows what your situation is within you. हमारे अंदर क्या है वो जानता है, and He wants to fix that first before He can fix your situation. इससे पहले कि वो आपकी सिचुएशन को ठीक करे, वो आपको अंदर से ठीक करना मांगता है। बहुत बार हम अपनी निराशाओं की वजह से अपने विश्वास को खो देते हैं। निराशाएं हमें कोशिश करने से रोक देती हैं, हमें प्रार्थना करने से रोक देती हैं, हमें विश्वास करने से रोक देती हैं, हमें यीशु मसीह के परमेश्वर की उपस्थिति में आने से हमें रोक देती हैं। जो हमारा प्लान होता है वो कामयाब नहीं होता, परंतु हम ये जान लें कि जो परमेश्वर का प्लान है दैट इज समथिंग मच हायर देन आवर प्लान, क्योंकि वो हमें बहुत अच्छी रीति से जानता है। हमारे अंदर जो भी चल रहा है हमें जानता है। अभी कुछ देर पहले हमने फादर्स डे सेलिब्रेट किया, आज फादर्स डे है। हमने एक दिन, दुनियावी तौर से ये दिन निर्धारित है कि आज फादर्स डे है, और हम अपने अर्थली फादर्स को ऑनर करते हैं, उनको प्यार करते हैं, बच्चे उनके लिए कार्ड्स बनाते हैं। हम सारी चीज़ों को देखते हैं कि किस तरीके से एक पिता अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करता। और आपने सुना भी कि एक पिता कुछ भी करने के लिए तैयार होता है अपने बच्चों के लिए, परंतु कुछ ऐसे हैं जिनके आज पिता परमेश्वर के पास हैं, उस पिता के पास जो कि बहुत ही एक लविंग पिता है, एक ऐसा पिता है जिसको हर एक चीज पता है। अर्थली फादर्स शायद अपने बच्चों की हर एक चीज को नहीं जान सकते, परंतु हमारा जो हेवनली पिता है, जो कि हमसे प्यार करता है, जो कि हमारी हर एक थॉट को, हमारी हर एक चीज को जानता है, वो जानता है कि किस तरीके से उसको पूरा करना है। हमारे अर्थली फादर्स शायद हम कभी कभी उनसे डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, परंतु हमारा एक पिता है जिससे हम कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं हो सकते। वो हमें कभी भी निराश नहीं करता और ना ही कभी करेगा, बिकॉज वो ऐसा एक लविंग पिता है जिसने इस धरती पे आकर आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान दे दी। उसने वो महान सैक्रिफाइस किया। मैं सोचती हूँ कि अर्थली पिता कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस करने वाला हो सके।
परंतु हमारा स्वर्गीय पिता, उसने हम लोगों के लिए अपनी जान दे दी। What a deep love, what a deep, deep love of God. शायद हम इस चीज़ को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और अपने डेली रूटीन में इस चीज़ को कभी कभी रियलाइज़ ही नहीं करते। हम इसको कभी कभी सोचते ही नहीं हैं कि ऐसा भी है, हमारा एक पिता है जो हमारी हर एक चीज़, हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा कर रहा है। शायद आज आप किसी निराशा से जूझ रहे हों, उस निराशा में जकड़े हुए हों, उस निराशा में कैद हो। परंतु जैसा मैंने शुरू में कहा, निराशा और आशा एक ही दरवाजे के कब्जे हैं। दे आर स्विंगिंग ऑन द हिंजेस ऑफ द सेम डोर। क्या आप एक लेवल ऊपर उठना मांगते हैं? क्या आप अपनी निराशाओं को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के साथ और ज़्यादा ऊपर उठना मांगते हैं? अपने विश्वास को दृढ़ बनाना मांगते हैं? परमेश्वर की उस आशीष के भागीदार बनना मांगते हैं जो कि वो वेट कर रहा है हम सबको देने के लिए, परंतु हम हैं जो उसको रोकते हैं ये सारी आशीषें देने से, क्योंकि वी बिल्ड अप वॉल्स, वी बिल्ड अप एक्सक्यूजेस, वी बिल्ड अप लिमिटेशंस। परंतु परमेश्वर प्रेमी पिता है, वो हमें ये सब कुछ देना मांगता है। He wants to work in you before he can work for you. याद रखें, He is your Father, my Father. He is your God and my God. अगर हम चाहते हैं कि आज हम अपनी निराशाओं से मुक्त हो जाएं, उसके पास आ जाएं और उसकी इन सारी आशीषों को ग्रहण करने वाले हो सकें, तो ये आपका निर्णय हो सकता है। आपको ये निर्णय लेना होगा। कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता, कोई आपको पुश नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए। ये हमारा और आपका पर्सनल डिसीजन होता है कि हम अपने फेथ को, अपने विश्वास को कितना दृढ़ बनाएं और कितना हम ऊपर उठना मांगते हैं। परमेश्वर हम सबको ऐसी आशीष से परिपूर्ण करे और हमारे विश्वास को दृढ़ बनाकर हमें ऊपर उठने की क्षमता दे। May God bless each one of you. Amen. इन्हीं थॉट्स के साथ हम अपने स्थानों पर बैठे रहेंगे। मैं क्वायर से दरख्वास्त करूंगा कि वो सामने आए और जो विचार हमारे सामने रखे गए उन पर मनन करने के लिए हमें थोड़ा समय दें। क्वायर अपने गीत को रखेगी हमारे सामने, और जब क्वायर हमारे सामने इस गीतों को लेकर आती है, आई नो एज अ फादर मैनी टाइम्स निराशा आती है ज़िंदगी में, माता पिता के रूप में, एक बेटा होने के रूप में, और हस्बैंड वाइफ्स के बीच में ज़िंदगी में कई बार ऐसा समय आता है। विशेषकर जब आज हम पिता की बात करें तो वी नो दैट ही इज़ अ प्रोवाइडर। बहुत सारी जिम्मेवारियां एक पिता के ऊपर होती हैं और बहुत बार जिंदगी में निराशा आती है। मगर आज प्रभु ने हमसे इस विषय के ऊपर बात करी है कि हमारी जो ये निराशा है उसे वो जानता है, उसे वो मनों में जांचता है, और वो ना केवल उस कारण को रिमूव करता है जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, बल्कि जो उसका रूट कॉज है, ही रिमूव्स दैट रूट कॉज ऑल्सो। जैसा कि हमने वचन में सुना, हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर आ रहा है, मगर प्रभु हमारे उस रूट कॉज के ऊपर काम करता है और हमें उस निराशा से आशा की ओर
ले चलता है। और इस प्रोसेस में बस एक चीज जो मैंने समझी, जो मैम ने समझाई, वो ये है, इस प्रोसेस के बीच में, इस निराशा से आशा के बीच में एक क्लाइंब है, एक वी हैव टू क्लाइंब अप। इस बात को हम सोचे, जब क्वायर हमारे बीच में इस गीत को रखती है तो हम उस जगह को सोचे कहां हमारी जिंदगी में निराशा है और मुझे क्या जंप लेना है। आई हैव टू लुक अप, मुझे कहां देखना है ताकि मैं अपने विश्वास को प्रैक्टिस कर सकूं, ताकि मैं उस छत में से भी रास्ते को देख सकूं और इस निराशा में से भी मैं किसे देख सकूं, किसे देख सकूं, किसे देख सकूं, मुझे आवाज नहीं आ रही, किसे देख सकूं, निराशा में से आशा को देख सकूं, निराशा में से आशा को देख सकूं। ये समय हमारे पास है जब क्वायर हमारे सामने इस गीत को गाती है, हम अपने स्थानों में बैठ के आंखें बंद करके प्रभु से लौ लगाएं और देखें कि प्रभु यहां मुझे निराशा है। आई वॉन्ट टू क्लाइंब अप, आई वॉन्ट टू गो वन लेवल हायर।
परमेश्वर का प्यार अनोखा है और उसने हमारे लिए एक सहायक को भेजा, पवित्र आत्मा को, और अपने बेटे को भेजा जिसने हमें ये सिखाया कि इस निराशा में से आशा में कैसे चढ़ना है। और उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं, बस केवल मसीह के कदमों पर चलना है, उसकी जो बातें हैं उनके ऊपर चलना है। आइए हम एक कलीसियाई गीत गाएंगे मिलकर, और मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे अशर से कि वो हदिया लेने में हमारी मदद करें। और जब हम इस गीत को गाते हैं तो हम अपने ज़िंदगी में इस वायदे को करें कि हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, मगर केवल अपने मुंजी के कदमों पर चलना है। गीत नंबर है 220, मुंजी के कदमों पर चलना हम चाहते। अपने स्थानों पर हम खड़े होंगे और इस गीत को गुनगुनाएंगे और अपने हदिये परमेश्वर के सामने लेकर आएंगे। चाहते पीछे मसीह हमारा सुल्तान, उसके नमूना पर बनना हम चाहते, खुशी से गाते तभी खुशहाल। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, बीच आसमानी आसाना चाहते, राह में आजमाए पर हो तकलीफ, पूंजी की कुदरत पर रखते भरोसा, खुशी से करते रोज़ की तारीफ। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, चलते हैं मसरूर, चलते हैं मसरूर। क्या खुशनुमा मुंजी के कदमों पर चलना, बीच आसमानी नूर। चलते मसीह की इन खूबियों पर, फजल के लिए सिर्फ उसी को ताकते, खुशी से तय करते का सफर। क्या खुशनुमा है मुंजी के कदमों पर चलना, चलते हैं मसरूर, हम सब चलते हैं मसरूर। क्या खुशनुमा मुंजी के कदमों पर चलना, बीच आसमानी नूर। मुंजी के कदमों चलना हम चाहते, ऊपर ले चलता निधानी कहाँ,
खुशनुमा है मुझी गानों पर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमरीश जट भैया से कि वो सामने आए और इस हदिये की प्रार्थना को प्लीज आप हमारे लिए करें। भैया, हम सब परमेश्वर की हुजूरी में अपने आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे और जो कुछ हमने परमेश्वर के सामने अर्पण किया है उसको अपने दिल से प्रभु को देंगे। हमारे जिंदा प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन प्रभु परमेश्वर इस मुबारक समय के लिए प्यारे प्रभु, जो कि प्रभु परमेश्वर आपने अपनी योजना के अनुसार प्रभु परमेश्वर हमको अपनी हैकल में आने का प्रभु परमेश्वर नियुक्त किया। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर, प्यारे खुदावन तेरे प्रभु हर एक प्रभु तेरे आशीर्वादों के लिए जिसके अधीन हमारा जीवन चलता है। शुक्रगुजार हैं प्रभु परमेश्वर प्यारे खुदावन, प्रभु परमेश्वर आज के इस दिन के लिए। और प्रभु परमेश्वर प्यारे खुदावन, तूने हमारे जीवन में प्रभु एक और मौका दिया कि प्रभु हम सब मिलकर प्रभु परमेश्वर तेरे इस पवित्र भवन में इकट्ठा होकर प्रभु तेरी आराधना तेरी स्तुति कर सकें और प्यारे खुदावन प्रभु परमेश्वर तेरे से अपने जीवनों का मार्गदर्शन पाएं। शुक्रगुजार हैं प्यारे खुदावन प्रभु परमेश्वर, प्यारे खुदावन प्रभु परमेश्वर कि तू हमारे हृदयों को प्रभु परमेश्वर बार बार झंझोड़ता है हमको प्रभु परमेश्वर, हमको उन बातों के लिए हमको बार बार चेताता है प्रभु, जहाँ पर हम अभी भी अधूरे हैं, जहाँ पर हमको प्रभु परमेश्वर अपने जीवन को जांचने की और उसमें बहुत गंभीर सुधार करने की आवश्यकताएं हैं। प्रभु परमेश्वर मुबारक है हम सब प्यारे खुदावन प्रभु परमेश्वर, जिसको तूने प्रभु अपना बेटा और बेटी होने का गौरव दिया। और प्यारे खुदावन प्रभु परमेश्वर, हम शुक्रगुजार हैं कि तू हमें हर दिन प्यारे खुदावन नए रूप से हमको सींचता है, हमको प्रभु परमेश्वर हमें काटता है, छांटता है, ताकि हम और बेहतर फल लेके आएं। धन्यवादी हूँ प्यारे खुदावन प्रभु परमेश्वर, प्यारे खुदावन प्रभु परमेश्वर, प्यारे खुदावन आज के इस प्रभु फादर्स डे के लिए, और शुक्रगुजार हूँ प्रभु परमेश्वर हर उस पिता के लिए प्रभु जिसको तूने ये गौरव दिया कि प्रभु परमेश्वर तू उनको संतान दे। और प्यारे खुदावन उस प्रभु प्रमुख जिम्मेदारी के लिए जिस प्रकार से तू हमारा पिता है, हम प्रभु तेरी ओर देखते हैं, ताकि प्यारे खुदावन तुझसे हर दिन वो प्रभु प्रेम, वो कुर्बानी, वो प्रभु जज्बा हम तुझसे हासिल कर सके प्यारे खुदावन, जो हमने तेरे रूप में और तेरे उन कार्यों में हमने देखा है प्यारे खुदावन। शुक्रगुजार है मेरे प्यारे पिता इस अच्छे वचनों के लिए प्यारे प्रभु, जो प्रभु तेरी बेटी की ओर से प्रभु हमने पाया प्यारे खुदावन। हम भी प्रभु तेरे ईमान में प्रभु एक और सीढ़ी बढ़कर प्यारे खुदावन तेरी उत्तम सेवाओं के लिए इस्तेमाल हो। शुक्र करता हूं प्यारे खुदावन प्रभु इन प्रभु परमेश्वर कीमती प्रभु परमेश्वर वचनों के लिए, जो हमको हर हफ्ता प्रभु परमेश्वर अपने अंदर झांकने का और तुझमें बढ़ने का हमको प्रभु परमेश्वर प्रोत्साहन देते हैं। और प्रभु परमेश्वर तू अपनी बेटी को बरकत बख्शना और सुनने वालों को वो प्रभु आत्मिक कान और प्रभु परमेश्वर अच्छी तैयारी देना, ताकि प्रभु हम हर दिन तुझ में और बढ़ने पाए प्यारे प्रभु। शुक्रगुजार हूं प्रभु ये हदिया जो प्रभु तेरी कलीसिया ने प्रभु परमेश्वर अपनी घटी कमी से जिस भी रूप में दिया है प्यारे खुदावन, तुम उनके हाथों को उनकी प्रभु कमाइयों को और बरकत देना प्यारे खुदावन। प्रभु परमेश्वर ये दान प्यारे खुदावन प्रभु परमेश्वर जिसने जिस भी स्थिति में दिया है प्यारे खुदावन, तो उनको अपनी हजारों आशीषें दे प्यारे प्रभु। और दुआ करते हैं प्यारे खुदावन
ये दान तेरे उत्तम और प्रभु तेरी प्रभु परमेश्वर उस बड़ी सेवा के लिए इस्तेमाल हो जिसके लिए तूने हमें संसार में जन्म दिया है। प्यारे खुदावन, हर बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं, धन्यवादी हैं इस मुबारक घड़ी और इस समय के लिए। प्यारे प्रभु, सारा आदर धन्यवाद तेरे चरणों में अर्पण करते हैं और मांगते इस प्रार्थना को अपने प्यारे बेटे हमारे जिंदा प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम से। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आगे ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। परमेश्वर का वचन गिनती उसके 6 अध्याय और उसकी 24 से 26 आयत में कहता है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन आमीन कलीसिया मेहरबानी से बैठ जाए।